वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपनी न्यू वीडियो में 9th नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 4 है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कोरिलेटेड द यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक मिसाल की मदद से साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के इस्तेमाल का ताल्लुक आपस में कायम करके दिखाएं। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं द साइंस बिहाइंड प्लास्टिक बैग्स। साइंटिस्ट स्टडी द स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज मोनोमर्स। व्हेन मोनोमर्स combine they form long chains known as polymers. One of those long chains is polyethylene, which is one of the many polymers found in plastic bags. Engineers and technicians use these discoveries to create bags that are durable, flexible and easy to make. इस आंसर में प्लास्टिक के बैग्स के पीछे जो भी साइंस है वो हमने डिस्कस की है। साइंसदान छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स का मुताला करते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। जब मोनोमर्स इकट्ठे होते हैं तो वो लंबी चेन्स बनाते हैं, लॉन्ग चेन्स, जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है। इन लॉन्ग चेन्स में से एक पॉलीथिलीन है जो प्लास्टिक के बैग्स में पाए जाने वाले बहुत से पॉलीमर में से एक है। इंजीनियर्स और तकनीकी जो माहिरीन हैं इन दरियाफ्तों को ऐसे बैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पायदार, लचकदार और बनाने में आसान हो। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 जो है उसमें है विद द हेल्प of the Venn diagram, compare and contrast organic and inorganic chemistry. Venn diagram की मदद से organic और inorganic chemistry का कंपैरिजन और कंट्रास्ट करके दिखाना है। तो जो वेन डायग्राम है उसमें द ओवरलैप एरिया इज शोइंग द सिमिलैरिटी एंड सेपरेट एरिया इज शोइंग द डिफरेंस इन द वेन डायग्राम। जो इसका वो एरिया जो ओवरलैप हुआ है उसमें हमें इन दोनों की सिमिलैरिटीज के बारे में हम लिखेंगे और जो सेपरेट एरिया है उसमें हम इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे। तो इसकी जो सिमिलैरिटीज हैं, बोथ इनऑर्गेनिक एंड organic compounds contain carbon atoms in their structure. Both are soluble in organic solvents. Both have intermolecular bonds. Organic और जो inorganic दोनों जो कंपाउंड्स हैं अपने स्ट्रक्चर में कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। और डिफरेंस में हम लिख सकते हैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि डील करती है विद द सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर मुश्तमिल जो मैटर्स है ना, मटेरियल से मुतालिक है सिवाय कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री deals with the elements and their compounds except organic compounds. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नामियाती यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अलावा एलिमेंट्स और इनके जो कंपाउंड्स हैं उससे मुतालिक होती है। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 6 है उसमें व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कुछ यूजेस यहाँ बताने हैं। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं दीज इंक्लूड रेडियोथेरेपी इन मेडिकल एप्लीकेशंस, द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स विद इन इंडस्ट्री, science and the environment, and the use of radiation to modify materials such as polymers. इसके यूजेस में मेडिकल एप्लीकेशंस में रेडियोथेरेपी शामिल हैं। सनत, साइंस और माहौल के अंदर जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स का इस्तेमाल है और पॉलीमर जैसे मटेरियल्स को तब्दील करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल, ये इसके यूजेस में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर 1 के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई मिस्टेक्स या सजेशंस हैं हमारे कमेंट सेक्शन में उनको ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। जल्दी न्यू वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।